अब देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे की बात तो है, लेकिन धर्म की बात कहीं नहीं है और इसी बात को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी पर हमला कर रही है, बल्कि कांग्रेस का डेलीगेशन इस मुद्दे पर बीजेपी की शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी पहुंचा। साथ ही कांग्रेस से लेकर ओवैसी और महबूबा तक हमलावर हो गए हैं। यानी हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे का शोर किशनगंज से कश्मीर तक गूंज रहा है। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे, बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान। सुन रहे हैं आप? लग रहा है कि बस इसी की कमी थी पूरे चुनाव में। एक दूसरे के चुनावी बयान पर गुस्से में नेता आग बबूला दिखाई दे रहे हैं। हमला मुसलमानों पर बताया गया तो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी तल्ख तेवरों में सामने आए और बिहार के किशनगंज की रैली में पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले किए। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए। मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और बोलते घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। ये मुल्क हमारा था। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन भी मोदी के बयान पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। 140 करोड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे? मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अटैक किया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हिंदू बनाम मुस्लिम के इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुके हैं और इसीलिए किशनगंज से कश्मीर तक इसका शोर सुनाई दे रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो पीएम मोदी के बयान को हार के शुरुआती लक्षण करार दे दिया है। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। पीएम के बयान पर जवाब मांगने के साथ हमले हो रहे हैं और कांग्रेस मोदी के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है। जो देश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदू महिलाओं का जो बेइज्जती की है, अपमान किए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। कांग्रेस सिर्फ जवाब नहीं मांग रही, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दरवाजे तक जा पहुंचा है। मैं इसको भद्दा मानता हूं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं कि 2024 का चुनाव 80% बनाम 20% का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।